दोस्तों, डॉक्टर स्टेथो हेल्थ चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज जैसा कि आपने अभी थंबनेल में देख ही लिया होगा कि किस तरह से एक विटामिन है जिसकी कमी से बालों का झड़ना बहुत तेज़ी से होता है। और ये बहुत आम समस्या है बालों का झड़ना। तो इसी के बारे में आज मैं बात करूँगा। तो मैं आज आपका डॉक्टर जो है वो आज आपको विटामिन डी के बारे में बताऊँगा। जी हाँ, वो विटामिन जो है और कोई नहीं बल्कि विटामिन डी है जिसकी कमी से बहुत ज़्यादा मात्रा में बाल झड़ते हैं। और एक तो जो है जीन्स की समस्या होती है कई बार, कि जैसे जो माता पिता से जो हमारे अंदर जीन आए हैं उसकी वजह से भी समस्या होती है ये बालों के झड़ने की। दूसरा, कई बार टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होती है, उसकी वजह से भी बालों का झड़ना होता है। लेकिन ये कुछ भी नहीं है, इसके बावजूद बाल बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं तो फिर ये विटामिन डी की कमी हो सकती है। और विटामिन डी जब हम नॉर्मल जो है वो 30 के ऊपर होना चाहिए, 30 नैनोग्राम पर एमएल से ऊपर होना चाहिए। और अगर उससे कम है, कितना कम है कि 30 से कम है, और अगर बहुत ही ज़्यादा कमी है, 10 से कम हो गया, 10 नैनोग्राम पर एमएल से कम हो गया विटामिन डी, तो इसे बोलेंगे सीवियर विटामिन डी डेफिशिएंसी। और अगर 20 से 30 तक है तो इसको हम बोलेंगे इनसफिशियंसी। यानी कि ओवरऑल जो है वो 30 नैनोग्राम पर एमएल से ऊपर होना ही चाहिए। फिर जिस तरह से विटामिन डी की कमी होती है उस तरह से अधिकता भी हो जाती है, एक्सेस भी हो जाता है। अगर 100 नैनोग्राम पर एमएल से हो गया तो फिर टॉक्सिसिटी हो जाती है इसकी, और जिसकी वजह से कई तरह के सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो विटामिन डी के बारे में बताऊंगा कि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। यानी कि जो है हम इसको जब भी जो है लेते हैं टैबलेट के फॉर्म में या कैप्सूल के फॉर्म में, तो इसको हमेशा सलाह दी जाती है कि इसको खाने के साथ, जब जिस खाने में आपने अच्छे खासा मात्रा में तेल लिया हो तभी उसको उसी के साथ में इसको लेना है। या क्योंकि ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, फैट में सॉल्युबल होके ही ये जो है वो एब्जॉर्ब होता है। फिर विटामिन डी की का जो मुख्य रोल है वो ये है कि कैल्शियम और फॉस्फोरस, जो भी हम डाइट में खाना खाते हैं उसमें से कैल्शियम और फॉस्फोरस का जो एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, उसके लिए विटामिन डी ज़रूरी होता है। तो इसलिए अगर विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम और फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होगा, और इस वजह से हमारी हड्डियां भी कमज़ोर हो जाएंगी और लंबे समय में हड्डियां दर्द होना और ये सब समस्याएं भी पैदा होंगी। फिर ये बनता किस तरह से विटामिन डी हमारे शरीर में, तो ये जो सूर्य के प्रकाश, जो सनलाइट होती है उसमें अल्ट्रावायलेट बी, यूवी बी रेडिएशन होती हैं, उनके वो जब हमारी स्किन पर पड़ती हैं तो उस समय जो है स्किन में मौजूद कोलेस्ट्रॉल के द्वारा इसको एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के द्वारा इसको बनाया जाता है विटामिन डी। अब चूंकि फ़िलहाल में लोग जो हैं वो ज़्यादा धूप में निकलते नहीं हैं, और इस वजह से जो है सब लोग आजकल, बच्चे भी जो है वो इंडोर गेम्स खेलते रहते हैं, मोबाइल में गेम्स खेलते रहते हैं, बाहर ज़्यादा जाना होता नहीं है। तो इस वजह से लगभग लगभग एक अनुमान के हिसाब से एक रिसर्च बताती है कि 90 से 95% भारतीयों में इस विटामिन डी की कमी है। और कई तो ऐसे हैं जिनमें बहुत ही ज़्यादा सीवियर डेफिशिएंसी है। तो विटामिन डी दो फॉर्म में रहता है, एक विटामिन डी टू और एक विटामिन डी थ्री। डी टू को हम बोलते हैं, विटामिन डी टू को इर्गो कैल्सीफेरॉल। और ये विटामिन डी टू और विटामिन डी थ्री दोनों ही नेचुरल फॉर्म में नेचुरल विटामिन डी माने जाते हैं। विटामिन डी टू को कुछ प्लांट्स और कुछ फंगस जैसे कि कुछ मशरूम्स के द्वारा बनाया जाता है, और विटामिन डी थ्री जो है वो एनिमल्स के अंदर बनता है, और हमारे अंदर भी, इंसानों के अंदर भी विटामिन डी थ्री ही बनता है। फिर जो डार्क शेड वाले, डार्क जिनको बोलें कि जो डार्क स्किन वाले व्यक्ति हैं, यानी कि काले व्यक्ति हैं, उनके अंदर इस विटामिन की कमी कुछ ज़्यादा होती है, क्योंकि जो उनकी स्किन में जो है मेलेनिन पिगमेंट ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनकी स्किन का कलर भी डार्क है। और ये मेलेनिन पिगमेंट जो है उस सनलाइट को रोकता है, और इसकी वजह से ऐसे व्यक्तियों में जो डार्क डार्क मतलब कॉम्प्लेक्सन वाले जो लोग हैं उनमें विटामिन डी की कमी देखने को मिलती है। फिर हमें कितना विटामिन डी प्रतिदिन लेना चाहिए डाइट में, ताकि जो है कमी ना हो, तो इसके लिए एक वयस्क व्यक्ति, एडल्ट व्यक्ति है जो 18 साल से ऊपर वाला है, यानी कि 19 से लेके 70 साल तक के व्यक्ति को 600 इंटरनेशनल यूनिट, 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे लेना चाहिए, चाहे फिर वो मेल हो या फीमेल हो। साथ में अगर 70 साल से ऊपर वाला कोई व्यक्ति है तो उसको 600 की बजाय 800 इंटरनेशनल यूनिट, यानी कि 20 माइक्रोग्राम भी बोल सकते हैं इसको, ये लेना चाहिए।
ऐसा इसलिए कि जो 70 साल से ऊपर वाले जो व्यक्ति हैं उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में जब कैल्शियम की कमी होती है तो अगर हम विटामिन डी ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा मात्रा में लेंगे, तो उसकी वजह से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी जो है हमारे अंदर बढ़ेगा। बॉडी में डाइट में से हम जो लेंगे उसमें कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा और इस तरह से हड्डियाँ भी जो है कमज़ोर होने से रुक जाएंगी। फिर किस किस चीज़ से हमें किस किस चीज़ को खाने से विटामिन डी मिलता है, तो ये मिलता है हमें ख़ासतौर पे मछली, फिश, फिश के लीवर ऑयल से, फिश लीवर ऑयल, कुछ मात्रा में अंडे के योक या फिर अंडे का जो पीला भाग होता है उसमें, और चीज़ जिसको हम बोलते हैं उसमें भी मिलता है। फिर कुछ मशरूम्स होते हैं जो कि जिनको इस तरह से डिज़ाइन किया, जिनको इस तरह से मतलब धूप में रखा जाता है कि वो अल्ट्रावायलेट लाइट को लेके और विटामिन D2 बनाते हैं, एर्गो कैल्सीफेरॉल। और इस तरह से उन मशरूम्स को खाने से भी हमें विटामिन D2 मिलता है। फिर शार्क लीवर ऑयल, कॉड लीवर ऑयल, सैल्मन फिश, शोर्ड फिश, टूना फिश, यानी कि फ़िश को खाने से, फ़िश के लीवर को खास तौर पे खाने से विटामिन डी मिलता है। लीवर यानी कि कलेजी भी बोलते हैं जिसको। फिर विटामिन डी की कमी से मैंने आपको बताया कि बच्चों में क्या होता है कि जो 1 साल से कम के हैं या फिर जो थोड़े से बड़े हैं उनमें जब विटामिन डी की कमी होती है तो उनकी हड्डियाँ मुलायम हो जाती हैं, सॉफ्ट, और इस वजह से उनकी वो सॉफ्ट हड्डियाँ जो हैं वो उनके शरीर का वजन नहीं झेल पाती। खासतौर जो पैर की हड्डियाँ होती हैं पाँव की, वो उनके वजन को नहीं झेल पाती हैं और वो वजन के कारण धीरे धीरे मुड़ने लगती हैं। और इनकी जो हड्डियाँ होती है उसका शेप इस तरह का हो जाता है जैसे कि धनुष का शेप होता है, और इसी बीमारी को हम बच्चों में रिकेट्स बोलते हैं। फिर अगर कोई 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है, उसको अगर विटामिन डी की कमी हो गई तो उसकी हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी और कमज़ोर हो जाएंगी। तो इस बीमारी को ऑस्टियोमेलेसिया बोलेंगे। हालांकि ये कंडीशन रिवर्सिबल है, यानी कि अगर हम सप्लीमेंटेशन ले लें विटामिन डी का, विटामिन डी को ले लें, तो ये समस्या जो है वो दूर हो जाएगी, हड्डियों की कमजोरी। लेकिन एक दूसरी बीमारी होती है जिसमें कि जिसे हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। उसमें जो कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियों में अंदर छेद बन जाते हैं, पोरस हो जाते हैं हड्डी, वो कंडीशन एक ऐसी है जो कि इरिवर्सिबल है, यानी उसको ठीक नहीं किया जा सकता। जबकि ऑस्टियोमेलेसिया को विटामिन डी सप्लीमेंटेशन दे के फिर से रिवर्स किया जा सकता है। फिर विटामिन डी की कमी के क्या क्या लक्षण होते हैं? इसके लक्षण सबसे मेन जो हैं वो हैं हाथ पैरों में दर्द होना, खासतौर पे जो हड्डियों में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, जरा सा चलने पे थक जाना, चक्कर आना, और लो एनर्जी रहना कुल मिला के, और जरा सा भी कोई काम करने पे थक जाते हैं। और साथ में इस विटामिन डी की अगर किसी व्यक्ति को कमी है तो उसमें लो मूड, यानी कि उसका मूड लो रहेगा, और साथ में उसको डिप्रेशन की समस्या भी देखने को मिल सकती है। साथ में उसकी उस व्यक्ति को नींद कम आएगी, यानी नींद भी ठीक से नहीं आएगी, और जब नींद नहीं आएगी तो फिर मानसिक बीमारी जैसे कि डिप्रेशन वगैरह हो सकता है। और ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी चलने फिरने पर थक जाएगा, वो पसीना पसीना हो जाएगा, और ख़ासतौर पे सिर पर पसीना ज़्यादा आना, स्वेटी हेड जिसको बोलें, सिर पर ज़्यादा पसीना आना, ये विटामिन डी की कमी का लक्षण हो सकता है। फिर सबसे जो है, ये जो वीडियो के थंबनेल में लिखा हुआ है हेयर लॉस, हेयर लॉस का होना जो है वो तब होगा जब विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी हो और बाकी अन्य फैक्टर जो है ना मौजूद हों। यानी कि अन्य फैक्टर सब कुछ ठीक है, उसके बावजूद अगर हेयर लॉस हो रहा है तो ये फिर विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी, सीवियर डेफिशिएंसी, यानी कि 10 नैनोग्राम पर ml से भी कम होने पे ये समस्या हो सकती है, जिसमें कि जब जब व्यक्ति नहाता है तो बाथरूम में उसके बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं। फिर इस कमी की वजह से, विटामिन डी की कमी की वजह से जो बॉडी में कोई भी घाव होता है तो वो धीरे धीरे हीलिंग होती है, उसकी समय लगता है, और ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी थक जाता है। कई बार तो कई मरीजों को चक्कर आने की शिकायत होती है, और ये भी यानी वो चलते फिरते, चलने में उनको चक्कर आ रहे हैं, ड्राइविंग करते हैं तो उस समय, तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्तियों के अंदर भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। फिर हार्ट प्रॉब्लम, यानी कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। विटामिन डी की वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। विटामिन डी की अगर कमी है किसी व्यक्ति को तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और साथ में चूँकि हार्ट की मसल्स के लिए कैल्शियम आयन ज़रूरी है, और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी ज़रूरी है, तो इस तरह से हार्ट संबंधित समस्या भी आ सकती हैं, यानी कि हार्ट डिसीज की रिस्क बढ़ जाएगी। फिर कई व्यक्ति होते हैं उनमें विटामिन डी की कमी से वज़न बढ़ने लगता है, और साथ में ये जो वज़न है
कई बार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो व्यक्ति जो है वो लाख कोशिश करता है कि वज़न कम करें, जिम कर लेता है, जॉइन एक्सरसाइज करता है, कैलोरी कट ऑफ करता है, उसके बावजूद भी उसका वज़न कम नहीं होता। तो ये भी एक लक्षण है विटामिन डी की कमी का। फिर जिस तरह से कमी के कारण दिक्कत होती है, उसी तरह से विटामिन डी अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा लेने लगे, यानी कि सप्लीमेंटेशन जो आते हैं, यानी कि नॉर्मल जो एक रिकमेंडेड डेली डोज होता है वो होता है 600 इंटरनेशनल यूनिट 19 साल से लेके 70 साल के व्यक्ति के लिए। अगर कोई व्यक्ति उससे ज़्यादा लेने लगे, और कितना ज़्यादा कि 600 की बजाय, तो अगर कोई व्यक्ति है वो 600 इंटरनेशनल यूनिट, जो कि एक रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है, आरडीए बोलते हैं जिसे, उससे ज़्यादा विटामिन डी को लेने लगे, यानी 4000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे से ज़्यादा अगर वो लेने लगे प्रतिदिन, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के अंदर विटामिन डी का लेवल बढ़ जाएगा खून में। और जब ब्लड में विटामिन डी का लेवल 100 नैनोग्राम पर एमएल से ऊपर हो जाता है, तो ये फिर इसको हम बोलेंगे कि ये एक्सेस में हो गया है, और इसकी वजह से टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, यानी विटामिन डी की अधिकता होने की वजह से टॉक्सिसिटी। और इसके क्या लक्षण होंगे कि व्यक्ति को भूख लगना बंद हो जाएगा, और जब वो भूख नहीं लगेगी तो उसका वजन भी कम होने लगेगा, उसकी धड़कन तेज या फिर धीमी, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। साथ में अगर विटामिन डी ज़्यादा लिया जाएगा तो इससे हमारे जो भी डाइट में लेते हैं कैल्शियम, उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा ब्लड में, और इस तरह से ये कैल्शियम जब ज़्यादा होगा खून के अंदर, तो वो क्या करेगा कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, खून की नलियाँ हैं, उनमें जमेगा, और इस वजह से हमारी जो खून की नलियाँ हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो कड़क होने लगेंगे, हार्डनिंग हो जाएगी उनकी। और साथ में ये कैल्शियम की वजह से जो है, कैल्शियम ज़्यादा होने की वजह से हमारी किडनी के अंदर स्टोन, पथरी की समस्या भी हो सकती है। तो जिस तरह से अम, कमी खतरनाक है, उसी तरह से अधिकता भी खतरनाक है। फिर अगर किसी व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा कमी हो रखी है, यानी कि 10 नैनोग्राम पर एमएल से भी कम है ब्लड के अंदर विटामिन डी, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? बहुत ज़्यादा कम निकलता है, कोई यदि कोई व्यक्ति खून की जांच कराता है और उसमें विटामिन डी का लेवल बहुत ही कम निकलता है, यानी 10 नैनोग्राम पर एमएल से भी कम, यानी सीवियर डेफिशिएंसी है, गंभीर कमी। तो ऐसी स्थिति में जो है मार्केट में कुछ पाउच आते हैं जिनके अंदर ऐसे पाउडर फॉर्म में विटामिन डी होता है, और उसको दूध में घोल के पीना होता है। दूध में घोल के खाने के बाद ऐसा हफ्ते में एक बार पीना होता है, और ऐसा लगभग लगभग 8 पाउच, यानी कि 8 हफ्ते तक लगभग पीने की, 6 से 8 हफ्ते, जिस तरह की कमी हो उस हिसाब से सलाह दी जाती है डॉक्टर के द्वारा। तो अगर आपको भी विटामिन डी का लेवल बहुत कम नहीं मिलता है खून में, तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, और फिर डॉक्टर आपको 60,000 इंटरनेशनल यूनिट, जो पाउच होता है विटामिन डी का, जिसको कि जैसे कि एक ब्रांड है कैल्सी रोल करके, उसमें 60,000 इंटरनेशनल यूनिट होता है, और ये 60,000 इंटरनेशनल यूनिट 60,000, इसको दूध में घोल के पाउच को लिया जाता है हफ्ते में एक बार। ऐसे 6 से 8 सप्ताह तक ले सकता है कोई व्यक्ति। और इसके बाद हो सकता है उस व्यक्ति का, जब ये विटामिन डी की कमी पूरी हो जाए, तो उस व्यक्ति का बालों का झड़ना भी बंद हो जाए। दूसरी बात कि अगर पाउच नहीं है तो टैबलेट्स भी आती हैं विटामिन डी की, जो कि मतलब ट्रांसपेरेंट टैबलेट्स होती हैं, ऐसे तेल जैसा कुछ अंदर भरा रहता है, फिश का ऑयल इस तरह का। तो उसमें भी 60,000 इंटरनेशनल यूनिट की टैबलेट, तो अगर अगर वो दूध के साथ नहीं ले सक रहे पाउच, तो फिर वो टैबलेट भी ले सकते हैं, कैप्सूल भी ले सकते हैं। उसको हफ्ते में एक बार लेना है, वही 6 से 8 सप्ताह, और इस जिस तरह से आपका डॉक्टर बताया उस तरह से आप ले सकते हैं। तो ये तो रही विटामिन डी की कमी। तो किस तरह से अगर विटामिन डी की गंभीर कमी हो रखी है, तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति के बालों का झड़ना इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जब वो नहाएगा बाथरूम में, तो उसके डेली एक अच्छा खासा गुच्छा, यानी कि बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होगा उसका। और अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं, उसको जेनेटिक समस्या भी हो सकती है। पर और सब कुछ ठीक है, उसके बावजूद अगर उसके बाल झड़ रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से विटामिन डी की कमी है। तो इस तरह से विटामिन डी की कमी को पूरा करके हम इस समस्या को रोक सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।